आर्यन को शांति निकेतन भेज दिया गया है। लेकिन कहानी का असली मोड़ अब आने वाला है, जब आखिरकार परी के दिल का सच सामने आएगा। वह कब तक अपनी भावनाओं को छुपाती रहेगी और कब तक अपने आप से भागती रहेगी। सच तो यह है कि वह आज भी अजय से ही प्यार करती है। यह खुलासा कहानी को एक बिल्कुल नए मोड़ पर ले जाएगा, जहां हर रिश्ता एक कठिन परीक्षा से गुजरता हुआ नजर आएगा। कहानी में आगे देखने को मिलेगा कि तुलसी, जो हमेशा परिवार को जोड़कर रखने की कोशिश करती है, वह परी से सीधे सवाल करती है कि क्या वह अजय से प्यार करती है और क्या वह दोबारा उससे शादी करना चाहती है। ये सवाल सिर्फ एक बातचीत नहीं, बल्कि परी के अंदर छिपे हुए जज्बातों को बाहर लाने का एक जरिया बन जाता है। लेकिन परी के लिए यह फैसला इतना आसान नहीं है। वह चाहकर भी अजय के पास वापस नहीं जाना चाहती, क्योंकि उसे डर है कि अजय का परिवार उसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। परी के मन में सबसे बड़ा बोझ उसके अतीत का है। उसने जो गलतियां की हैं, उनका असर सिर्फ उस पर ही नहीं, बल्कि अजय के पूरे परिवार पर पड़ा था। झूठे इल्जाम लगाना, पूरे परिवार को जेल भेज देना, अपने ही पति पर शक करना, ये सब ऐसी बातें हैं जिन्हें भूल पाना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। भले ही अजय ने अपने दिल में परी के लिए प्यार संभाल कर रखा हो और वह उसे आज भी उतना ही चाहता हो, लेकिन उसके परिवार के लिए परी को माफ करना लगभग नामुमकिन है। उनकी नज़र में परी हमेशा गलत ही रहेगी, और यही सोच दोनों के बीच सबसे बड़ी दीवार बनकर खड़ी है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या इंसान को अपनी गलतियों का दूसरा मौका नहीं मिलना चाहिए? अगर कोई सच्चे दिल से माफी मांगना चाहता है और अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करना चाहता है, तो क्या समाज और परिवार उसे वह मौका देंगे? परी भी इसी दुविधा में फंसी हुई है। वह एक नई शुरुआत करना चाहती है, लेकिन अतीत की परछाइयां उसका पीछा नहीं छोड़ रही हैं। इसी बीच कहानी में एक नया मोड़ आता है, जब शोभा गौतम को बताती है कि परी अजय के घर वापस जाने के नाम से ही असहज महसूस करती है। तब गौतम अपने तरीके से इस समस्या का हल ढूंढने की कोशिश करता है। वह आर्यन का नाम सामने लाता है, जो पेशे से एक वकील है और जिसका खुद का तलाक हो चुका है। गौतम को लगता है कि शायद आर्यन और परी एक दूसरे को समझ सकें और एक नई शुरुआत कर सकें। गौतम की योजना सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। वह एक साथ दो सच्चाइयों का पता लगाना चाहता है। एक तरफ कर्ण और मालवी हिल्स के बीच के रहस्य को उजागर करना, और दूसरी तरफ यह देखना कि क्या आर्यन और परी के बीच कोई रिश्ता बन सकता है। इसी वजह से वह आर्यन को शांति निकेतन भेजता है, ताकि वह वहां रहकर इन सब बातों की सच्चाई जान सके और साथ ही परी के करीब भी आ सके। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, आर्यन और परी के रिश्ते की बात भी उठने लगती है। तुलसी भी यह जानना चाहती है कि क्या परी इस शादी से खुश होगी या नहीं। लेकिन अंदर ही अंदर परी का दिल अजय के लिए ही धड़कता है। वह किसी और के साथ अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती। दूसरी तरफ अजय भी यह सोचकर टूट जाता है कि परी किसी और की हो सकती है। उसकी तकलीफ को परी महसूस करती है, और यही एहसास उसे एक बड़ा फैसला लेने पर मजबूर कर देता है। आखिरकार परी हिम्मत जुटाकर इस शादी से इनकार कर देती है। वह सबके सामने अपने दिल की बात रखती है और ये स्वीकार करती है कि वह आज भी अजय से प्यार करती है। ये पल कहानी का सबसे भावनात्मक और निर्णायक मोड़ बन जाता है, जहां हर किरदार को अपने फैसलों और भावनाओं का सामना करना पड़ता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या तुलसी अजय के परिवार को मना पाएगी? क्या अजय का परिवार अपने गुस्से और नफरत को छोड़कर परी को एक और मौका देगा? और क्या आखिरकार अजय और परी का प्यार जीत पाएगा, या फिर हालात उन्हें हमेशा के लिए अलग कर देंगे? आने वाले एपिसोड्स में यही सब देखने को मिलेगा, जहां हर रिश्ता एक नई परीक्षा से गुजरेगा और हर फैसला कहानी की दिशा बदल देगा।